Namo Namaha. Hello students. I am Abhishek Dave. Welcome to our YouTube channel. Today we will start learn chapter number 5 गुणवती कन्या अ वर्चुअस गर्ल। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पार्ट 1 देख लिया जिसमें हमें अलौकिक आनंद मिला। ठीक है, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पे जो ऊपर लिंक दिख रही है आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 देख सकते हो। लेकिन क्या बढ़िया वाला चैप्टर था पार्ट 1। आज उसका ही पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या होगा इसमें? लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था बाहुबली वाला कि क्या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि अभी क्या होगा। ये गुणवती कन्या है, वो उसके मैरिज का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया तो मैरिज करेगी कि नहीं करेगी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी यहाँ हमें मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाला चैप्टर तो हमने देख ही लिया है, उसी तरह वो पार्ट में जो भी बात की वहां से आगे वाली बात हम इसमें देखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो वह जहां तक हमने रुका था, मतलब वो गुणवती कन्या ने हाँ बोला और वो 1 पेडी डांगर लेके वो अपनी तरह से कार्य करने के लिए तैयार हो गई। अब आगे देखते होता है क्या। ततः सा बुद्धिमती कन्या तानसालीन प्रथमम आतपे तप्तवती। मतलब then first that intelligent girl heated the paddy in the sun। मतलब वो जो गुणवती कन्या थी उसने, वो बुद्धिशाली कन्या ने वो डांगर थे उसको पहले तड़का, मतलब कि जो धूप था वहाँ पे उसने रख दिया। पहला काम ये किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, जो डांगर थे उसको धूप में रख दिया। देन ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघट्टयत। मतलब then she ground them on the flat or even ground। मतलब उसके बाद उसने वो जो डांगर थे उसको समतल भूमि के ऊपर उसको क्या कर दिया, वो हमने बोलते हैं ना गुजराती में खांडड़ी, उसके रख के उसके अलग अलग भाग कर दिए। मतलब क्या, उसके बाद अनेन तुषेभ्यस्तण्डुलाः पृथक् संजाताः। As a result of this the rice grains were separated from the husk। मतलब बाद में उसके 2 पार्ट हो गए। उस एक बार उसका हस्ट आ गया और दूसरे बाद उसमें से जो डांगर में जो राइस थे वो अलग हो गए। तंडुलान संप्राप्य सातुषान भूषणानां मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत। मतलब having obtained the rice grains she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning of ornaments। डांगर में से राइस मिलने के बाद गुणवती कन्या ने दासी को बोला कि ये जो हस्क बचे हुए हैं वो आप सोनी को बेच दो। और आगे बोला क्या, तस्मात् यत् धनम मिलति तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदितवती। She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get। मतलब उसमें से जो भी धन मिलता है उसमें से आप वुड लेके आ जाना, ऐसा दासी को बोला। आया समझ में? क्या बात की, पहले दासी को बोला कि ये जो हस्क बचे वो आप सोनी को बेच दो और उसमें से जो भी आपको धन मिलता है उसमें से आप वुड लेके आ जाना। ऐसा किसने बोला? गुणवती कन्या ने। किसको बोला? दासी को। उसके बाद क्या होता है, धात्री काष्ठानी आनीतवती। मतलब वो जो दासी है वो क्या करती है, द एल्डरली नर्स ब्रॉट द वुड, वो वुड लेकर आ जाती है। तदनंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। Then she washed the rice grains many times and put them in the hot water। मतलब क्या बात की कि उसको पानी में, साफ सुथरा पानी था उसमें, पहले उसको राइस थे उसको धोया और उसके बाद क्या किया उसने, जो गर्म पानी था उसको अंदर उसने डाल दिया। मतलब राइस बनाने होते तो आपको मालूम है ना, गर्म पानी होता है उसमें उबाल देने का है, तो मतलब वो बढ़िया वाला हमारा जो खाने की जो वानगी है वो मस्त बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे इसने भी वही किया। उसके बाद क्या बताया यहाँ पे, अल्पीयसा काले नैव तंडुलाः सिद्धाः संजाताः इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड। मतलब थोड़ी ही देर में
वो एकदम भात हम बोलते हैं ना, वो राइस बन गए, ठीक है, बटिया वाले भात बन गए। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, ततः ईंधनानि जलेन समयित्वा कृष्णांगारानपि तदर्तिभ्यः प्रेषयित्वा यद्धनं लब्धं तेन धनेन साकं घृतं दधि तैलं चक्रितवती तेन चा सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती। मतलब, then having put out wood with water and with whatever money she got by sending the calls to those who needed them, she brought vegetables, ghee, oil and curd, and with it she prepared various dishes। मतलब उसने कई सारी वानगियां बनाई। उसमें से पहले वो जो लकड़ियाँ थी उसको बुझा दिया और वो क्या बन गए, कोल बन गए। कोलसो कही ने આપણે कोलसो ई, वो कोल बन गए। और उसको भी दासी को बोला कि इसको भी बेच क्या, और उसमें से जो भी मनी मिलते हैं, जो भी रुपीस मिलते हैं, उसमें से तू वेजिटेबल्स, घी, ऑयल मतलब तेल, और कर्ड मतलब दही, ये सब चीज़ें तू लेकर आ। और उसके बाद गुणवती कन्या ने अलग अलग प्रकार की आइटम सभी बनाई। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती। क्या बताया, when the food was ready the young girl asked the guests through the elderly nurse to take a bath। जब ये सब कुछ खाने का बंदोबस्त हो गया, सब कुछ बन गया, तब गुणवती कन्या ने दासी को बोला कि आप जो गेस्ट आए हैं उसको बोलो कि पहले वो स्नान करके आए। ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सापेयोपहार पूर्वं भोजनं घृतसहितम् ओदनं व्यञ्जनञ्च अयच्छत्। फिर क्या हुआ, then to the guest who had cleaned himself by taking bath she gave a rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks। क्या बताया यहाँ पे, जब वो अतिथि, जब वो गेस्ट स्नान करके आते हैं तो उसको खाने के साथ पीने का भी बंदोबस्त कर दिया था। मतलब उसको पीने के लिए कुछ साथ में दिया था, और घी के साथ में उसको भात दिए थे। ओदनम का मतलब होता है यहाँ पे राइस, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की डिश थी वो भी उसको दी। ठीक, पहले उसको स्नान करने के लिए बोला, स्नान करके आए तो उसको घी के साथ भात, और दूसरी बात क्या, उसको अलग अलग स्नैक्स भी उसके साथ दिए। बाद में क्या हुआ, मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथेः भोजन रुचिमपि अवर्धयत्। In between, the young girl even whetted the guest's desire for the meal by describing the various food items and other things। उसके बाद क्या किया उसने, बीच बीच में जो खाना जो बनाया था वो उसको डिस्क्राइब कर रही थी। मतलब वो बता रही थी कि ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया। लाइक आपको गोलगप्पे पसंद है तो आप गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बोलता है वाह पानी कितना स्वादिष्ट है, खट्टा है, मुझे तो बहुत भाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये भी जो भी इसने आइटम्स बनाई है उस सभी को ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये इसको मैंने ऐसे बनाया, तो वो कैसे मुंह में पानी आ जाता है, लाइक जैसे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ तो यहाँ पे देखते हैं, भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृता। When the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her। क्या बताया यहाँ पे, उसके बाद जब उसने खाना खा लिया तब उसके लिए पान की भी व्यवस्था कर दी। खई के पान बनारस वाला। ठीक है, हम खाने के बाद देखते हैं ना मुखवास खाते हैं, इस तरह यहाँ पे इसने पान की भी व्यवस्था कर दी थी, ओनली वन पेड़ी में। ठीक है, वन प्रस्थ डांगर में। और आगे बताया, क्या बताया यहाँ पे, एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवती कन्या प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। कन्यया स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवदुपगम्य स्वनगरम अनयत। अब मजे की बात बताई, अब जो मेन टॉपिक था वो यहाँ पे आ गया। इन द वे शक्ति कुमार वॉज अट्रैक्ट
to the young girl, who prepared various dishes with only one prust of paddy. Using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. When the proposal was accepted by the young girl, married her according to the rites, Shakti Kumar took her to his own city. मतलब गुणवती कन्या ने, बुद्धिमती कन्या ने वन पेड़ी, वन प्रस्थ डांगर में संतोष पूर्वक शक्ति कुमार को खाना खिलाया. उससे ये जो शक्ति कुमार है वो इम्प्रेस हो गया, ठीक है, और उसने मैरिज का प्रपोजल मुका. उसने पूछ लिया वहां पे, विल यू मैरी मी? तो क्या बोलती है गुणवती कन्या? गुणवती कन्या ने वो प्रपोजल है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और उन दोनों ने मैरिज करते फिर से अपने जो नगर है अपने नगर में चले गए. अपना नगर मतलब कौन सा नगर था उसका? कांची नगर. वो दोनों शादी करके कांची नगर में चले गए, ठीक है. तो पूरी स्टोरी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं. शक्ति कुमार है, 22 इयर्स का होता है, उसको चिंता होती है. जिसकी शादी हो गई है उसको भी चिंता है, जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी चिंता है. क्यों? तो मैं ऐसी वाइफ मुझे चाहिए कि जो गुण वाली हो, ठीक है. और वो वन पेड़ी लेके ढूंढने के लिए निकलता है और लास्ट में कावेरी नदी के किनारे पर वो आता है. वहां पे वो एक गुणवती कन्या, एक कन्या को देखता है और बाद उसको बोलता है कि ये कन्या तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके पास जाता हूँ और उसको पूछता हूँ. वो उसके पास जाता है और विनम्रता से पूछता है कि क्या आप मुझे वन पेड़ी डांगर में खाना खिला सकती है? गुणवती कन्या ने बोला यस, और वो गुणवती कन्या है वो अपनी तरह से सब कुछ कार्य करने के लिए रेडी हो गई. उसको पहले धूप में रखा, उसके बाद उसमें से दो चीज़ अलग की, एक बाजू हश्क एक बाजू राइस, और तो उसको साफ सुथरे पानी से साफ किया, गर्म पानी में डाल दिया. थोड़ी ही देर में राइस कंप्लीट हो गए और थोड़ी देर में वो कंप्लीट होने के बाद उसको दासी को बोला ये बेच के ला, उसमें से जो भी मिले उसमें से तू वेजिटेबल, घी, ऑयल, कर्ड वगैरह लेके आ. वो लेके आती है दासी और खाना बनाती है. खाना खाने के बाद उसके लिए गुणवती कन्या पान की व्यवस्था कर देती है फ्रेंड्स, और वो शक्ति कुमार प्रसन्न हो जाता है बुद्धिमती कन्या से और बुद्धिमती कन्या को प्रपोज करता है और वो गुणवती कन्या एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों शादी करके अपने नगर में चले जाता है. तो ठीक है ना, कैसी लगी ये कहानी? एकदम जोरदार है, बढ़िया वाली कहानी, आपको जरूर और जरूर पसंद आई होगी. तो फ्रेंड्स इसी तरह हम दूसरे लेक्चर में मतलब दूसरे चैप्टर के साथ कुछ नया जुनून, कुछ नया तूफानी, कुछ नए अंदाज में हम आपसे मिलेंगे. तब तक थैंक यू, जय हिंद.